आज हम जानेंगे तुला राशि वालों के लिए आने वाला दिन कैसा रहेगा, कौन से मौके आपके लिए शुभ होंगे और किन चीजों से सावधान रहना जरूरी है। चाहे प्यार की बातें हों, करियर की राह हो, व्यापार में नए अवसर या स्वास्थ्य की स्थिति, हर अहम जानकारी इस वीडियो में आपके लिए मौजूद है। इसलिए इसे अंत तक जरूर देखें ताकि कोई भी जरूरी बात आपके ध्यान से छूट न जाए। तो शुरू करते हैं आज के पंचांग से। आज शनिवार 24 मई 2025 है। ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि शाम 7:20 तक रहेगी। उसके बाद त्रयोदशी तिथि शुरू होकर कल दोपहर 3:51 तक जारी रहेगी। नक्षत्रों की बात करें तो आज सुबह से दोपहर 1:48 तक रेवती नक्षत्र का प्रभाव रहेगा। फिर अश्विनी नक्षत्र शुरू होगा जो कल सुबह 11:12 तक रहेगा। योग की स्थिति में दोपहर 3 बजे तक आयुष्मान योग रहेगा। इसके बाद सौभाग्य योग प्रभावी होगा जो कल सुबह 11:06 तक जारी रहेगा। करण की बात करें तो सुबह 8:28 तक कौलव करण रहेगा। फिर तैतिल करण शाम 7:20 तक। उसके बाद घर करण अगले दिन सुबह 5:38 तक और अंत में वणिज करण दोपहर 3:51 तक रहेगा। ध्यान रखें, राहु काल सुबह 9:05 से 10:40 तक है। इस दौरान किसी भी शुभ काम से बचना चाहिए। यमगंड काल दोपहर 2:03 से 3:42 तक रहेगा और कुलिक काल सुबह 5:46 से 7:25 तक। साथ ही दुर्मुहूर्त काल सुबह 7:32 से 8:25 तक है। इसलिए इन समयों में कोई बड़ा फैसला लेना सही नहीं होगा। इस जानकारी के साथ आप अपने दिन की योजना बेहतर तरीके से बना सकते हैं और सफलता के रास्ते पर कदम बढ़ा सकते हैं। आज का दिन खास इसलिए भी है क्योंकि ग्रहों की चाल और ब्रह्मांड की ऊर्जा ऐसे अनमोल अवसर ला रही है जो हमारे जीवन में सकारात्मक बदलाव की दिशा में एक मजबूत आधार बनाती है। सुबह 4:10 से 4:57 तक ब्रह्म मुहूर्त था जो ध्यान, साधना और आत्म शांति के लिए सबसे उपयुक्त समय माना जाता है। यह वह वक्त है जब मन सबसे शांत और एकाग्र होता है। दिन में 2 बार अमृतकाल आया, सुबह 4:47 से 6:13 और दोपहर 11:36 से 1:03 तक, जो नए आरंभों और सफलता के लिए अनुकूल माना जाता है। इसके अलावा दोपहर 11:57 से 12:50 तक अभिजीत मुहूर्त था जो किसी भी काम को सफल बनाने का शुभ समय होता है। सूरज ने सुबह 5:56 पर अपनी किरणें बिखेरी और शाम 7:01 पर अस्त हुआ, जबकि चंद्रमा सुबह 3:07 से शाम 4:10 तक अपनी यात्रा पूरी करता रहा। इस वक्त सूर्य वृषभ राशि में स्थिर हैं, वहीं चंद्रमा मीन राशि में दोपहर 1:48 तक और फिर मेष राशि में प्रवेश करेगा। शनिवार और द्वादशी की यह जोड़ी हमें आत्म मंथन और शनि की उपासना की प्रेरणा देती है। रेवती नक्षत्र जो बुध और केतु से जुड़ा है दोपहर 1:48 तक रहा और भावनात्मक संतुलन, स्वास्थ्य, आध्यात्मिक साधना तथा यात्राओं के लिए सौम्य योग लेकर आया। इसके बाद सौभाग्य योग ने साथ दिया। रेवती और शनिवार के संगम से प्रजापति योग का निर्माण होता है जो जीवन में स्थिरता और सामंजस्य लाने में मदद करता है। मघा, पूर्वा और उत्तर फाल्गुनी नक्षत्रों के पहले चरण के जातकों को आज भावनात्मक उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए सतर्कता जरूरी है। साथ ही आज प्रदोष व्रत भी है जिसे शाम को भगवान शिव की पूजा अर्चना के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है, जिसका आध्यात्मिक महत्व बड़ा है। इस दिन आयुष्मान, सौभाग्य, अमृत सिद्धि और सर्वार्थ सिद्धि जैसे शुभ योग भी सक्रिय थे, जो खासकर रेवती नक्षत्र और शुक्रवार के प्रभाव से 24 मई की सुबह 5:56 तक प्रभावी रहे। ऐसे ऊर्जावान दिन में एक बात हमेशा याद रखें, हर काम में शांति, श्रद्धा और सकारात्मक दृष्टिकोण रखें, तभी ये ब्रह्मांडीय संयोग आपके जीवन में सच्चे बदलाव की राह खोल पाएंगे। जब हम अपनी जिंदगी की कहानियों को निजी और गोपनीय रखते हैं तो उस सुकून का असर धीरे धीरे हमारे हर कदम पर दिखाई देने लगता है, क्योंकि बिना शोर शराबे की हुई प्रगति सबसे स्थिर और मजबूत होती है। सोचिए, जब आपकी आमदनी बढ़िया थी और सब कुछ सही चल रहा था, तब आपने बहुत कम लोगों को अपने बारे में बताया होगा, लेकिन जैसे ही आपने अपनी सफलता या फैसलों को खुलकर साझा किया, मुश्किलें सामने आने लगीं या उन्नति की रफ्तार धीमी पड़ गई। यह इसलिए कि हर कोई आपकी तरक्की का समर्थन नहीं करता।
कुछ लोग आपकी खुशियों को देखकर अंदर से जलते हैं, जो बाहर तो मुस्कुराते हैं लेकिन आपके खिलाफ नकारात्मक ऊर्जा फैलाते हैं, जिसे हम आम भाषा में नजर लगना कहते हैं। ऐसे लोग कभी नहीं चाहेंगे कि आप उनसे आगे बढ़ें, इसलिए सावधानी बरतना बेहद जरूरी है। असली बुद्धिमानी यह है कि अपनी जिंदगी को एक रहस्य की तरह रखें, अनावश्यक शोर से बचें और चुपचाप मेहनत करें, क्योंकि वही बातें जो छुपी रहती हैं सबसे ज्यादा सुरक्षित होती हैं और आपकी सफलता की नींव मजबूत बनाती है। आने वाले कुछ दिन आपके जीवन में नए अवसरों और सकारात्मक बदलावों की शुरुआत लेकर आएंगे। जो काम पहले कहीं अटके हुए थे अब तेजी से आगे बढ़ने लगेंगे और खासकर अगले 4 दिनों में इसका असर आपको स्पष्ट रूप से महसूस होगा। जिंदगी में परेशानियां और बाधाएं आती रहती हैं, ये किसी से भी बची नहीं है, लेकिन असली अंतर तब आता है जब कुछ लोग रुक जाते हैं या हार मान लेते हैं, जबकि जो लोग दृढ़ निश्चय से कहते हैं कि चाहे जितनी भी मुश्किलें आएं मैं पीछे नहीं हटूंगा, वही अपने सपनों को हकीकत में बदलते हैं। रिश्तों में भी आप दिल खोलकर समय और ऊर्जा लगाएंगे, अपने साथी के साथ समझदारी और प्यार बढ़ाने की पूरी कोशिश करेंगे। साथ ही धार्मिक और आध्यात्मिक गतिविधियों में भी आपकी रुचि और भागीदारी बढ़ेगी, जिससे आपको अंदर से शांति और संतोष मिलेगा। सेहत के मामले में थोड़ा ध्यान देना जरूरी है। शारीरिक कमजोरी का एहसास हो सकता है, लेकिन आपकी मानसिक मजबूती और धैर्य इसे पार कर जाने में मदद करेंगे। उम्र कम हो सकती है, लेकिन आपके अनुभव और समझदारी बड़े फैसले लेने में आपकी सबसे बड़ी ताकत साबित होगी। याद रखें, ईश्वर हर किसी के सफर को अलग तरीके से लिखता है। वह आपको उसी वक्त लड़ाई का मैदान दिखाता है जब दुनिया चाहती है कि आप केवल सपने देखें, क्योंकि वह जानता है कि आप न सिर्फ लड़ने की ताकत रखते हैं बल्कि जीतने के लिए भी पूरी तरह तैयार हैं। याद रखिए, जैसे समंदर अपनी विशालता और गहराई के बावजूद सूरज की तपिश से सूखता नहीं, वैसे ही आपकी जिंदगी में चाहे जितनी भी मुश्किलें आएं, जब तक आपका हौसला जिंदा है रास्ते कभी बंद नहीं होंगे। कई बार लोग आपकी सफलता देखकर जलेंगे, आपके आगे बढ़ने को देखकर तिलमिलाएंगे और जानबूझकर आपको भटकाने की कोशिश करेंगे, लेकिन उनकी नकारात्मकता को अपने दिल पर लेने से बेहतर है कि आप उन्हें अपनी सोच से बाहर रख दें। न किसी तरह की प्रतिक्रिया, न कोई बहस। काम पर पूरी मेहनत और समर्पण के साथ ध्यान लगाइए, क्योंकि ऑफिस में कुछ उतार चढ़ाव आ सकते हैं, इसलिए सतर्क रहना जरूरी है। अच्छी खबर यह है कि आपकी आमदनी में सुधार होगा और जो योजनाएं आपने लंबे समय से टाल रखी थीं, उनके पूरे होने के मजबूत संकेत मिल रहे हैं। संभव है कोई बड़ा निवेश हो या लंबी यात्रा जो आपके जीवन में नए अनुभव लेकर आए। पिताजी के साथ थोड़ी अनबन हो सकती है, इसलिए बातचीत में शांति और संयम बनाए रखें। साथ ही किसी भी खतरनाक या गहरे पानी से दूर रहना बेहतर रहेगा। करियर में आपकी कड़ी मेहनत की जितनी भी तारीफ हो वह कम होगी। बस खुद पर भरोसा बनाए रखें और आगे बढ़ते रहें। सफलता आपके कदम चूमेगी। दोस्तों, जिंदगी हर मोड़ पर आपके सपनों के हिसाब से साथ देने की गारंटी नहीं देती और यह समझना बेहद जरूरी है। जब कभी आपको कोई खुशी मिलती है तो दिल चाहता है कि ऐसी खुशियां लगातार मिलती रहें, लेकिन असलियत में हर पन्ना उतना आसान नहीं होता जितना हम सोचते हैं। इंसान चाहे जितना भी परफेक्ट दिखे, उसकी अंदरूनी दुनिया में संघर्ष और कमियां जरूर होती हैं। यानी पूर्णता केवल एक सपना है जो सच में मौजूद नहीं। जिंदगी में हर किसी को कहीं ना कहीं समझौते करने पड़ते हैं, मेहनत करनी पड़ती है और कभी कभी चीजें आपकी उम्मीदों के मुताबिक नहीं चलती तो निराशा में नहीं डूबना चाहिए, क्योंकि ये बस एक दौर है जो गुजर जाएगा। आगे चलकर आपके जीवन में आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार होगा। आप तीर्थ यात्राओं या धार्मिक अनुष्ठानों में सम्मिलित हो सकते हैं, जिससे मन को सुकून मिलेगा और मानसिक शांति बढ़ेगी। परिवार में छोटी छोटी बातों पर तनातनी हो सकती है, खासकर सास बहू या अन्य करीबी रिश्तेदारों के बीच, जो सामान्य है, लेकिन इन्हें समझदारी से संभालना आपकी जिम्मेदारी होगी। और हाँ, इस स्थिति को आसान बनाने के लिए हम एक प्रभावी और सरल उपाय भी बताएंगे, इसलिए वीडियो अंत तक जरूर देखें ताकि कोई महत्वपूर्ण बात आपके ध्यान से न छूटे। दोस्तों, आज की इस बातचीत में हम कुछ महत्वपूर्ण सावधानियों और एक खास उपाय पर चर्चा करेंगे जो आपके लिए बहुत लाभकारी साबित हो सकता है, इसलिए पूरा ध्यान देकर वीडियो अंत तक जरूर देखें। आने वाले समय में आपकी संपत्ति या जमीन से जुड़ा कोई मामला आपके पक्ष में सुलझ सकता है, लेकिन इसके साथ ही मानसिक तनाव और खर्चों का दबाव भी महसूस होगा। घबराने की जरूरत नहीं है, ये दौर भी गुजर जाएगा, बशर्ते आपके जीवन में कोई ऐसा साथी हो जो आपकी भावनाओं को समझे और हर मुश्किल में आपके साथ खड़ा रहे। ऐसे लोगों की कदर करें,
उनका सम्मान बनाए रखें, क्योंकि यही रिश्तों की असली ताकत होती है। जब हालात कठिन हों तो मीठे बोलों और समझदारी से काम लेना रिश्तों को मजबूत बनाता है और आपके जीवन में स्थिरता लाता है। इस समय आपका विवेक आपकी सबसे बड़ी पूंजी है, जो हर चुनौती को पार पाने में मदद करेगा। साथ ही महीने के अंतिम दिनों में स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी सतर्कता जरूरी है। अपने खान पान और दिनचर्या का ध्यान रखें और शरीर की छोटी छोटी चेतावनियों को नजरअंदाज न करें, क्योंकि सेहत ही जीवन की असली पूंजी है। अपने दिल की दुनिया थोड़ी नाजुक होती है, खासकर जब बात रिश्तों की हो, तो इस वक्त आपकी लव लाइफ में हल्की फुल्की उथल पुथल हो सकती है। अगर मन में यह सवाल उठता है कि आमदनी कब सुधरेगी या जिंदगी कब फिर से सही रास्ते पर आएगी, तो याद रखें कि यह सब सिर्फ एक गुजरता हुआ वक्त है। इंसानी स्वभाव ऐसा है कि जैसे ही एक मंजिल मिलती है, दूसरी की तलाश शुरू हो जाती है और इसी खोज में हम अपनी असली खुशी खो देते हैं। सोचना चाहिए कि जब दिल बेचैन होगा तो काम में दिल कैसे लगेगा या खुश कैसे रहा जा सकता है। इसलिए जरूरी है कि हम उन छोटी छोटी खुशियों को पकड़ें जो रोजाना हमारे साथ होती हैं। जिंदगी कभी कभी इतनी नाजुक हो जाती है कि लोग बिना किसी चेतावनी के एक पल में हमसे दूर हो जाते हैं। इसीलिए यह समझना चाहिए कि वक्त कितना कीमती है और उसे निराशा या उदासी में खो देना सबसे बड़ी गलती होगी। तो चलिए इस जिंदगी को पूरी ऊर्जा और मुस्कान के साथ जिएं, हर पल को खुलकर महसूस करें, क्योंकि आखिरकार यही पल हमारी असली दौलत है। जिंदगी सिर्फ गुजरने के लिए नहीं होती, बल्कि इसे अपने दिल की पसंदीदा चीजों को पूरा करने और अपने माता पिता के अधूरे सपनों को सच करने के लिए जीना चाहिए। अनावश्यक फिक्रों और संदेहों में फंसकर अपना मन बोझिल न करें, क्योंकि असली सुख का राज संतोष में छिपा है। जब आप एक हल्के दिल और मुस्कुराहट के साथ अपने सफर को आगे बढ़ाएंगे, तो आपको एहसास होगा कि सफलता खुद ब खुद आपके कदम चूमेगी। आने वाले वक्त में खासकर शिक्षा और ज्ञान के क्षेत्र में आपके लिए नए अवसर खुलेंगे, जो आपकी सोच और क्षमता को नई ऊंचाइयों तक ले जाएंगे। लेकिन इस दौरान आपको 3 तरह के लोगों से सावधान रहना होगा। पहले वो जो घर के अंदर होते हैं, जो आपके सामने दोस्त की तरह दिखते हैं पर आपके भरोसे का गलत फायदा उठाने की कोशिश करते हैं। दूसरा, वो सहकर्मी जो आपकी मेहनत से जलते हैं और अफवाहें फैलाकर आपको नीचे गिराने की कोशिश करते हैं। और तीसरा, वो दोस्त जो नकली होते हैं, जो दिल से आपका साथ नहीं देते, बल्कि आपकी कमजोरी को हथियार बना लेते हैं। इसलिए रिश्तों को समझदारी से परखिए, दिल से जीना सीखिए और हर दिन इस विश्वास के साथ बिताइए कि आप अपने सही रास्ते पर हैं और आपकी मेहनत रंग लाएगी। सच्ची दोस्ती जब सही हाथों में होती है तो वह एक सामान्य इंसान की जिंदगी को भी ऊंचाइयों तक ले जा सकती है। लेकिन अगर वो रिश्ता गलत लोगों के साथ जुड़ जाए तो सबसे ताकतवर शख्स भी अपनी असलियत खो बैठता है। इसलिए साथ चलने से पहले सही साथी चुनना बेहद जरूरी है। जो रिश्ते सिर्फ दर्द और धोखा देते हैं, उन्हें अब वक्त है छोड़ने का, ताकि मन की शांति बनी रहे। इस हफ्ते आपकी सेहत में थोड़ी कमजोरी महसूस हो सकती है और दोस्तों के साथ बातों में कुछ नोकझोंक भी हो सकती है, लेकिन धैर्य और संयम से काम लेना ही बेहतर रहेगा। घर में कुछ नया आने वाला है, जो आपके जीवन में आराम के साथ साथ सकारात्मक ऊर्जा भी लेकर आएगा। प्यार की दुनिया में भी इस समय रोमांस अपने परवान पर होगा, जो आपके दिल को एक नई खुशी देगा। हालांकि बच्चों से जुड़ी कोई बात थोड़ी चिंता का सबब बन सकती है, इसलिए सतर्कता जरूरी है। वीडियो के अगले हिस्से में हम आपके लिए कुछ खास उपाय लेकर आए हैं, जो आपकी किस्मत को नई दिशा दे सकते हैं, जिनमें पहला उपाय महादेव की भक्ति से जुड़ा है। मंदिर जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि सच्चा भक्ति दिल से होती है और इसे कहीं भी कभी भी निभाया जा सकता है। ये उपाय आपकी मर्जी पर निर्भर है, लेकिन एक बार आजमाकर देखिए, आपको बदलाव खुद महसूस होंगे। दोस्तों, इस बार हम एक बेहद सरल और प्रभावी विधि साझा करने जा रहे हैं, जो आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकती है। शाम के समय, खासकर प्रदोष काल यानी शाम 6 से 7 बजे के बीच, एक साफ और शुद्ध देसी घी के दीपक में काले तिल डालकर उसे शिवलिंग के सामने अर्पित करें। यह छोटा सा कर्म आपके मन की गहराई से की गई इच्छाओं को साकार करने में सहायक होगा। इसके साथ ही हनुमान जी की भक्ति में 108 बार श्री राम का नाम जपना भी अत्यंत लाभकारी माना जाता है, क्योंकि हनुमान जी की श्रद्धा हमेशा प्रभु राम के प्रति गहरी रही है। इस साधना से आपकी किस्मत में वो चमक लौटेगी, जिसके लिए आप लंबे समय से प्रयासरत हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें, कमेंट में जय माता दी लिखकर अपनी शुभकामनाएं भेजें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम आपके लिए और भी प्रेरणादायक कंटेंट लेकर आते रहें। धन्यवाद।